नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ एट सुमन में आप सभी का स्वागत है। सहारा से रिलेटेड खबरों को लेकर हमने बहुत बेहतरीन रिस्पांस देखा है आप लोगों के बीच, और तमाम सारे वो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो वाकई में कुछ अपडेट्स चाह रहे हैं। तो एक दिन पहले मैंने कुछ अपडेट किया था और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं कुछ अपडेट के साथ फिर से आ गया हूँ। और आप लोगों की ज़्यादातर शिकायतें ये है कि फॉर्म जो अपलोड किए गए हैं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, और कुछ जो फॉर्म अपडेट करने के बाद उनको पेमेंट उनका आ नहीं रहा है। ये भी एक सबसे बड़ा मसला रहा है, और पेमेंट आ ही नहीं रहा है। 2-3 महीने से बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। तो उसी तमाम सारे मसलों को लेकर हम आ गए हैं। अभी भी वो जो पोर्टल्स है, उस पोर्टल्स पे अभी भी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें कहा जा रहा है कि भाई आप लोग अभी उसमें अपलोड कीजिए। तो मित्रों, अपलोड करते रहिए। और एक और बड़ी खबर है, हमारे साथ बने रहिएगा। बने इसलिए रहिएगा कि अभी पार्लियामेंट के सेशन चल रहा है और हम उस खबर को आपको लास्ट में सुनाएंगे। तो इसलिए पार्लियामेंट के सेशन के दौरान अभी दिल्ली में चुनाव भी है, और दिल्ली में चुनाव होने के साथ साथ दिल्ली में ऐसे हज़ारों इन्वेस्टर्स हैं दिल्ली में। दिल्ली के तमाम सारे जो छोटी छोटी गलियां हैं ना, वहाँ हज़ारों इन्वेस्टर्स हैं, और उन इन्वेस्टर का भी पैसा फंसा हुआ है। तो कल सुबह हमने आपसे चर्चा की थी, और क्योंकि कल फिर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद मैं मंत्रालय गया, और मैं मंत्रालय जाकर मैंने पता किया। और क्योंकि आज सारे अधिकारी भी उसी में थे, और जब तो जानते हैं जब तक बजट का सेशन होता है तो बजट सेशन और बजट का प्रोग्राम हो तब, और बजट सेशन से लेकर पार्लियामेंट सेशन में ऑफिसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रेलम पेल में होते हैं। इसलिए रेलम पेल में होते हैं कि पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत सारे सवालात, फिर सवालों का जवाब, और ख़ासकर सहारा इस वक्त भी इम्पोर्टेंट बाज़ार में बना हुआ है, क्योंकि तकरीबन 9 से 12 करोड़ इन्वेस्टर का पैसा रुका हुआ है। तो इसलिए इस तमाम सारे मसलों को लेकर हम आए हैं, और हम आपको इस सप्ताह पूरे दिन मेरी कोशिश होगी कि कुछ न कुछ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबरें मैं आपको देता रहूं, और हमारे साथ आप जुड़ते रहिएगा ताकि हम आपको अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि देखिए, और एक बात मैं आपको भरोसा ज़रूर दिला सकता दोस्त, कमेंट करिए, खुल के कमेंट कीजिए, जो भी कमेंट करना करिए। कमेंट करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो क्या मैं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैं कोई स्टूडियो में बैठ के गाना गाने वाला रिपोर्टर जर्नलिस्ट नहीं हूँ। इस वक्त मैं गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ कि बाहर हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो मैं आपको हकीकत यही बताना चाहता हूँ मित्रों कि अपने पैसेंस को बनाए रखें, क्योंकि आपने लगभग 30 साल 35 साल से जो इन्वेस्ट आपने किया है, उस इन्वेस्ट को लेकर सरकार भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है। इसलिए बने रहिए, और क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। अपडेट्स क्या हैं, सरकार इसलिए बनी रही है क्योंकि इसमें अभी कुछ सवालात जो मैंने आपको कहा था कल परसों ही कि भैया ऐसे इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। गड़बड़ियाँ इस लिहाज से हुई हैं कि लोगों ने काफ़ी शिकायत करी कि हमने पोर्टल पर डाल तो दिया, लेकिन वहाँ से हमें एक पैसा भी नहीं मिला। तो ये बात जो है हमने वहाँ तक पहुँचाई। हमने कहा कि कुछ लोगों का पोर्टल पे अपलोड भी नहीं हो रहा है, उनके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डालने की कोशिश की जा रही है। वो डाल भी रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने हो चुका है। तो क्योंकि हमारे इस पे चैनल के जरिए कुछ लोगों ने सवाल किया था कि हमने 6 महीने पहले ही अपलोड किया। कुछ ने ये भी कहा कि भैया हमारे भाई की मौत हो गई, उसके बाद क्या डायरेक्शंस हैं। कुछ ने कहा कि भाई हमारे पापा की मौत हो गई और जिनके नाम से था वो, तो उसके लिए और भी कंडीशंस हैं। कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे जो पैसे हैं उसको किसी और स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उनका क्या होगा, उनका भी होगा। हाँ, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब दूं। तो जिन लोगों ने अपलोड कर दिया है उसमें क्या हो रहा है कि अपलोड होने की बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं है, अभी तो सिर्फ 10 से 15 लाख के आसपास ही आंकड़े आए हैं, है ना। तो इसके स्क्रूटनी करने में दिक्कत आ रही है, स्क्रूटनी करने में, क्योंकि जो सहारा से जो डॉक्यूमेंटेशन या सहारा से जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं उसके मिलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो उसको मिलाने में जो भी दिक्कत आ रही है उसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत है मित्र वो यही है कि हम
उसको कैसे मिलाएं और वो डॉक्यूमेंट को कैसे फुल प्रूफ माने। तो आप लोगों ने जो अपलोड किया है उसके हिसाब से ही उसमें डॉक्यूमेंटेशन निकाला है। और सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है सरकार के सामने, वो दिक्कत ये आ रही है कि सहारा ने अफरा तफड़ी में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उन्होंने दी, उस वक्त कोई कंप्यूटराइजेशन तो हुआ नहीं था या स्कैन करके रखा नहीं गया था। तो क्या किया गया है कि वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइलों में है ना, फाइलों में है। तो फिर फाइलों से फिर मिलाना, फिर देखिए उसमें काम हो रहा है, इसलिए परेशान मत होइए। और परेशान इसलिए मत होइए क्योंकि थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इतना उलझ गया ये मामला, इतना उलझ गया। सरकार काम कर रही है और सरकार को मैं इसलिए दोष नहीं दूंगा क्योंकि खुद गृह मंत्री इसमें ही मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो वहाँ हर सप्ताह अपडेट्स होते हैं। कल जब हमारे ऑफिसर से चर्चा हुई कि भाई जिनकी मौत हो गई है उनके बच्चे के लिए, तो उनका टर्म्स कंडीशन उनके लिए हैं, वो अपलोड करें डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो उसमें भी उनका भी वेरिफिकेशन के बाद कम से कम 10 से 50 हज़ार रुपये उनको दिए जाएंगे। लेकिन 50 हज़ार कोई मैटर नहीं करता यार, 20-20 लाख रुपए किसी के हैं, किसी के 10 लाख हैं, किसी की ज़िंदगी की पूरी कमाई है जो पूरी तरह से डूबी हुई है। तो 10 लाख 10,000 50 लाख बहुत मैटर नहीं करता। लेकिन 50 हज़ार के बाद कम से कम वो आंकड़े बढ़ तो रहे हैं और आंकड़े भी बढ़ेंगे। तो मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर देने के लिए रोका था वो खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि अगले सप्ताह तक कि फर्स्ट वीक ऑफ फैब या सेकेंड वीक ऑफ फैब, इस दोनों में से किसी भी दिन, किसी भी सप्ताह जो है वो एक स्लॉट, एक इंस्टॉलमेंट जो है वो पैसा जारी की जाएगी। जो भी मित्र हमारे जिनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो गया है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, तो वो लगातार फॉलो करते रहिए, लगातार बताते रहिए, लगातार कमेंट भी करते रहिए। कम से कम हमारे वेबसाइट पे कमेंट कीजिए। देखिए नेगेटिव कमेंट क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं, मैं जानता हूँ। मैं खुद ही सहारा में नौकरी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है वो सहारा जो है वो एक हाथी है और सहारा इसी वजह से बर्बाद हुआ है। क्योंकि बर्बादी का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी जो काम करने की अवहेलनात्मक जो रवैये रहे ना, वो एक बड़ा रीज़न रहा है। और वो रीजन इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया सहारा को कि जिसमें कि आपके पास कुछ खास बचता नहीं है मित्रों। तो हम आपको सिर्फ यही कह सकते हैं कि अभी सरकार मुस्तैद है और सरकार कह रही है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ। तो सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह से वॉचडॉग का काम किया है, तो एक बेहतर वॉचडॉग का काम सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर काफ़ी लोग परेशान थे कि उन्होंने SIT बनाने के लिए। और देखिए दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में लगातार मैं बता चुका हूँ, 5 साल तक कवर कर चुका हूँ और कई सारी चीज़ें हमने देखी है कि वहाँ सिर्फ तथ्य पे नहीं, कई भावनात्मक रीजन्स ही होते हैं कि जजमेंट जब दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जबकि कहानियाँ कुछ और होती है। और वहाँ तथ्य पे बहस सिर्फ होती है, कि वो लोअर कोर्ट तो है नहीं, तथ्य पे पूरी बहस होती है ना। तो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, और अब तो काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका है, काफ़ी कुछ हो चुका है। तो मैं आपको इसलिए रोक रखा था कि भैया आपके पैसे जो हैं जल्दी ही आने वाले हैं। जो भी मित्र जहाँ हैं वो अपलोड करते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, कमेंट करते रहिएगा। मैं अगर कुछ भी अपडेट्स होता है तो मैं पर डे, हो सकता है पर डे आऊँ। और मैंने आप लोगों का रिस्पांस देखा तो मुझे लगा कि मैं खुद एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मेरा खुद का 10 लाख रुपया सहारा समय TV चैनल में डूबा हुआ है। और सहारा समय के TV चैनल को लेकर भी अभी चर्चाएं चल रही है। उसको भी मनोज मनु, जो हमारे पूर्व सहारा के ग्रुप एडिटर थे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या वो इसको किराए पे ले सकते हैं, या किसी भी तरह से इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है और दी भी जानी चाहिए। क्योंकि इतने बड़े चैनल्स आज बंद पड़ा हुआ है, सरकार के पास मैकेनिज़्म नहीं है कि इसको कोई सपोर्ट किया जाए। 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज एक पैसे के लिए सहारा तरस रहा है। रणनीति चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो, कारण जो भी हो, कहते हैं ना कि लोगों की बद्दुआएं भी लग गई है। खासकर जो गरीब लोग हैं, जो पान वाले, बीड़ी वाले, दुकान वाले, रिक्शा वाले, फॉर्चून की दुकान चलाने वाले, गृहिणी, घर की महिला जो अपने बच्चों के लिए बचाना चाहती थी, उन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। तो चाहे बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर तो वो निकाल लिए, या कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों ने कब्जा भी कर लिया है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? परेशान तो सबसे ज़्यादा हमारे छोटे जो इन्वेस्टर हैं वो हैं। और हाँ, एक बात और भी आपको बता दूँ, अंत तक इसलिए आपको रोकता हूँ कि आपके विधायक, आपके सांसद जो हैं वो भी आपके काम कर सकते हैं। तो अपने इलाके के सांसदों को भी कहिए, देश के किसी भी हिस्से में हैं,
तो अपने विधायकों सांसदों को कहिए कि भैया आप भी जगिए और उनको लिखित में दीजिए, आप उन्हें लिखित में दीजिए कि भैया हमारा इतना। और अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुछ एसोसिएशन ज़रूर बना लिया होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में, या तो एक छोटे लोगों का एक वो झुंड बनाइए ताकि दबाव बनता हो और फिर उसका वेरिफिकेशन जल्दी हो पाता है ना। अभी यहाँ क्योंकि लाखों की संख्या में जो है वो एप्लीकेशन आने शुरू हो गए, अपलोड्स होने शुरू हो गए, तो वेरिफिकेशन और उसके लिए जो है अलग से मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया है, जो मुझे लगता है ना। तो आप लोग करिए और हम लोग साथ हैं, जब जैसे कहिएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है कल भी मैं फिर कुछ अपडेट लेकर आ जाऊँ, कि मैं देखता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंथो रखते हैं, परेशान मैं खुद हूँ, तो है ना। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ ज़रूरत पड़े ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसलिए कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि बाज़ार में लगातार मैं देख रहा हूँ कि बाज़ार में बहुत बुरी तरह से खबरें उल्टी सीधी फैलाई जाती है, और ऐसे वेबसाइट्स जिनका कुछ भी अता पता नहीं होता है। हाँ, मैं एक छोटा रिपोर्टर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैंने चैनल तो बड़े काम किए हैं, TV9 में था और सहारा में 18 साल तक रहा, बड़े देख चुका हूँ, खुद MHA PMO और तमाम सारे मंत्रालय पार्लियामेंट कवर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इसी बात का डर रहता है कि भैया कम से कम सही इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास होनी चाहिए, है ना। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। 3 करोड़ से 12 करोड़ लोग आप हमारे पास है ना। नमस्कार।